पद्म पुराणोक्त जो भागवत का महात्म्य है, भागवत के महात्म्य में सबसे पहले ग्रंथ के जो प्रतिपाद्य देव हैं उनकी वंदना की गई, वो हैं भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा गया? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप क्या है मनोज जी? सच्चित आनंद स्वरूप है। वे सतघन है, चितघन है, आनंद घन है। मनुष्य का जैसा शरीर होता है ऐसे श्री ठाकुर जी का नहीं होता है। हम सोचें कि जैसे हमारा शरीर ऐसा वैसे ही श्री ठाकुर जी का होवे, ना भैया। उनका जो दिव्य विग्रह है वो चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। श्री ठाकुर जी का जो विग्रह है वो विगत विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है। रक्त मांस मेद मज्जा सप्त धातु से बना हुआ जैसे हमारा शरीर है, वैसे श्री ठाकुर जी का नहीं है। वो सच्चित आनंद स्वरूप हैं। तो पहले उनका स्वरूप परिचय बताया गया। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के 3 परिचय दिए गए। कितने परिचय दिए गए? बोलिए ना, 3 परिचय। पहला परिचय वो कैसे हैं? तो बोले सच्चिदानंद स्वरूप हैं। दूसरा परिचय उनका क्या दिया गया? दूसरे परिचय में बताया गया वो करते क्या हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो विश्व का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तो कहते हम भी सृजन करते हैं, भगवान इसमें नया क्या करते हैं? हम भी तो सृजन करते, हमारी छोटी सी दुनिया है, थोड़ा सा सृजन करते हैं, पालन भी करते हैं, बच्चों को पालते भी हैं। तीसरी बात नहीं कहेंगे, संहार नहीं कर पाते हैं। हाँ, बोले नहीं, तुम सृजन भी करते हो पर तुम्हारे सृजन में और ईश्वर के सृजन में अंतर है। तुम्हारे पालन में और ईश्वर के पालन में अंतर है। हम जो सृजन करते हैं, हमारी जो सृष्टि होती है, हम जो कुछ भी नव निर्मित करते हैं, जो नया निर्माण करते हैं, जो कुछ भी नया बनाते हैं, घर बनाएंगे, ऑफिस बनाएंगे, व्यापार कुछ करेंगे, कुछ भी करते हैं, तो उन सब चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। उनसे इतना तगड़ा वाला अटैचमेंट होता है हमारा कि जो हमारा है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनसे जो हम सृजन करते हैं उसके प्रति हमें मोह होता है। होता है कि नहीं होता है? और जब पालन करते हैं तो पालन करते समय उसमें अहंकार होता है, मैं पाल रहा हूँ। ये अपना ईगो तो रहता है ना, मैंने किया है। अरे था ही क्या घर में? जब से हम अपने पैरों पे खड़े हुए तब से घर बदल गया है, परिवार बदल गया है। देवियाँ भी कह देते इन्होंने बहुत मेहनत की है, पापा जी इस मुकाम पर आने के लिए क्या क्या किया इन्होंने, रात दिन एक कर दिया। और महाराज ये मैंने किया। इतना ज़्यादा अहंकार बढ़ जाता है कि उस अहंकार के कारण फिर अपने आसपास जो लोग होते हैं वो दिखते ही नहीं है। अहंकार पर मैं एक बार विचार कर रहा था, मुझे लगा अहंकार की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो किसी को देख नहीं पाता है अपने अलावा। आसपास में उसके क्या है, कैसे है वो नहीं देख पाता। मैं करता रहता है, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ।
और वक्त कहता है कि जो कुछ है सो तू है। तो भगवान निरपेक्ष होकर के करते हैं। श्री ठाकुर जी जो कुछ करते हैं उसमें उनका कोई अहंकार नहीं, कोई मोह नहीं। और संहार में अगर कोई वस्तु हमसे छूट रही तो हमें मोह होता है, शोक होता है, शोक होता है ना। अब हमने कुछ घर लिया या कुछ भी किया तो वो छूट रहा होगा तो मन में टेंशन तो होगी कि ये छूट रहा है, तो शोक भी होता है, पीड़ा भी होती है। लेकिन श्री कृष्ण जी को सृजन में मोह नहीं, पालन में अहंकार नहीं और संहार में शोक नहीं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। किसी भी प्रकार का कोई मोह नहीं, अहंकार नहीं और शोक नहीं। तीसरा परिचय क्या है? बोले तीसरा परिचय है कि प्रणाम करने मात्र से स्वभाव परिचय, रूप परिचय, कार्य परिचय और अब है स्वभाव परिचय। बोले देखने में तो अच्छा लगता है, काम भी ठीक करता, पर स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्वभाव का अच्छा व्यक्ति नहीं है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। स्वभाव भी तो ठीक होना चाहिए। अब जब बोले तो महाराज भरी हुई बंदूक की तरह बोले, जब बोले तो ऐसा लगे कि बस मिर्ची खा कर के ही आया है, करेले की सब्जी खा के आया है। हमारे गुरुजी तो कहते थे भैया एक महात्मा इतना कड़वा बोलते थे तो स्वामी जी उनसे कहते थे तुम एक काम करा करो, जब बोला करो तो उससे पहले अपनी जेब में मिश्री रखा करो, जब बोलना हो तो एक बार मिश्री की डली खा लिया करो, फिर बोला करो। इतना कड़वा बोलते हैं कि उनका कार्य कितना भी अच्छा हो, लोग कहते काम तो बहुत अच्छा करते हो पर बोल करके सब बराबर कर देते हैं। बोले अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी हैं, पर स्वभाव ऐसा है कि किए कराए पे पानी फेरने का नाम है। तो लेकिन श्री ठाकुर जी का स्वभाव भी अच्छा है। अच्छा स्वभाव कैसा है? बोले एक बार के कह दे हे नाथ तबाश्मी, हे प्रभु मैं आपका हूँ। भगवान कहते हैं कोई एक बार कह दे कि मैं आपका हूँ, बस हो गया काम, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है तुमको। तुम्हारे यह कहना मात्र पर्याप्त है कि एक बार मैंने कह दिया कि मैं आपका हूँ हे नाथ तवाश्मी न च परस्य, हे प्रभु मैं आपका हूँ किसी और का नहीं। पर ये बहुत बड़ी बात है। हाँ शर्मा जी, हम ये तो कह देते हैं कि प्रभु हम आपके हैं, पर ये जीवन पर्यंत नहीं कह पाते हैं कि हम आपके ही हैं। ये कह पाते हैं मनोज जी? मीरा में इतना सामर्थ्य था कि वो कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल। ये तो हम भी कह देते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, पर अंडरलाइन है, एक शर्त है उसके साथ, दूसरा न कोई। हमारे साथ यही समस्या है। हम कहते ये भी थोड़ा चलता रहे, ये भी चलता रहे, फर्ज ऐसा कुछ बता दो कि घर भी चलता रहे और भगवान का भजन भी होता रहे। ऐसे तो बोलते हैं। अगर हम भगवान से कह दें नाथ मैं आपका हूँ, आपके अतिरिक्त कोई और नहीं है मेरा, भगवान कहते हैं अगर तुम ये कह देते हो कि मैं आपका हूँ न च परस्य, अब मैं किसी और का नहीं हूँ, तो मेरी ये गारंटी है कि मैं सर्वथा सर्व प्रकारेण आपकी व्यवस्था करूँगा।